Hey guys, myself Neetu Gupta from Endless Bangalore. I'm here to discuss legal terms and phrases with you. So, first is trade secret. Now, trade secret means now the name itself suggesting कि you have to keep it secret of your trade. कि जो आप बिज़नेस कर रहे हो किस तरह से वो बिज़नेस कर रहे हो. सपोज़ एक मैन्युफैक्चरर है, वो क्या फार्मूला यूज़ कर रहा है, क्या मेथड यूज़ कर रहा है, प्लान यूज़ कर रहा है, ठीक है. तो वो जो जिस तरह से अपना गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहा है वो सीक्रेट रख रहा है एंड इट गिव्स एडवांटेज टू हिम ओवर द अदर कॉम्पिटिटर्स. इज़ इट क्लियर? दैट इज़ अ सीक्रेट ट्रेड सीक्रेट कि गुड्स को किस तरह से मैन्युफैक्चर कर रहा है. इज़ इट क्लियर? तो अगर उसका कोई एम्प्लॉई उसके सीक्रेट को रिवील कर रहा है देन अ सूट कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट हिम. सो जो ट्रेड सीक्रेट है इसकी वैल्यू है एंड इट कैन बी प्रोटेक्टेड बाय द कोर्ट ऑर्डर्ड इंजंक्शन. या उसका कोई फॉर्मर एम्प्लॉई है, वहाँ नहीं काम कर रहा, उसके सीक्रेट को वो पता है, उसको सीक्रेट क्या है कि मेरा जो मालिक था वो किस तरह से अपने गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहा था, अगर वो भी रिवील कर रहा है तो उसके अगेंस्ट भी फाइल हो सकता है. इज़ इट क्लियर? तो एम्प्लॉयर को कोई डैमेजेस हो रहे हैं अगेंस्ट सच रिवीलेशन ऑफ सीक्रेट देन ही कैन क्लेम द डैमेजेस. इज़ इट क्लियर? दैट इज़ अ ट्रेड सीक्रेट. नेक्स्ट इज़ अ ट्रेडमार्क. ट्रेडमार्क क्या है? जनरली कोई भी लोगो है या कोई भी मार्क है, पिक्चर है, कोई एम्बलम है या फिर सपोज ये गुड्स है, कोई ये है कि ये ब्रांड का नाम है, दैट इज़ अ ट्रेडमार्क. इज़ इट क्लियर? तो अगर आप किसी का ट्रेडमार्क यूज़ कर रहे हो देन इट इज़ अ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ हिज राइट. इज़ इट क्लियर? Sorry guys. Trademark, a distinctive design, picture, emblem, logo or wording or combination affixed to goods for sale to identity the manufacturer as the source of the product. Words that merely name the maker but without particular lettering or a generic term for the products are not trademarks. Use of another trademarks or that is confusingly similar is infringement and the basis of a lawsuit for damages for unfair competition or a petition for an injunction against the use of infringing trademark. Is it clear? That is a trademark. Next is a trader. Trader कौन है? ट्रेडर मीन्स कि जो पर्सन प्रॉपर्टी में डील कर रहा है, प्रॉपर्टी जो उसका प्रॉपर्टी का बिजनेस है उसे हम ट्रेडर कह रहे हैं कि वो परचेजेस भी कर रहा है, सेल्स भी कर रहा है. इज़ इट क्लियर? सो ट्रेडर विल लूज द राइट टू डेफर कैपिटल गेन्स बाय एक्सचेंजिंग फॉर अनदर प्रॉपर्टी. ट्रेडर मीन्स अ पर्सन हु इज़ डीलिंग इन प्रॉपर्टी एज अ बिजनेस. इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट इज ट्रांसक्रिप्ट. ट्रांसक्रिप्ट मीन्स कि किसी प्रोसीडिंग्स की रिटर्न रिकॉर्ड्स हैं, वो प्रोसीडिंग में एवरीथिंग इट विल बी इंक्लूडेड, हियरिंग है, डेपोजिशन है, कोई टेस्टिमनी किया आपने, तो जो भी ट्रायल में हुआ उसके रिटर्न रिकॉर्ड है प्रोसीडिंग्स का, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं. इसलिए और अगर कोर्ट के बाहर भी कोई टेस्टिमनी हुई है अंडर दी ओथ दैट इज़ ऑल्सो ट्रांसक्रिप्ट. नेक्स्ट इज ट्रांसफ़र. आपके कोई प्रॉपर्टी है, यू आर दी ओनर ऑफ सर्टन प्रॉपर्टी, अब आपको वो प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हो, दूसरे पर्सन को दे रहे हो प्रॉपर्टी, आइदर सेल कर रहे हो या गिफ्ट कर रहे हो, मॉर्टगेज कर रहे हो, वॉट एवर. सो मूवमेंट ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम वन पर्सन और एंटिटी टू अनदर. टाइटल पास कर रहे हो टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द ओनर टू अनदर पर्सन. Piece of paper given to allow a person or shipment to continue travel, that is a transfer. Next is transfer agent. ट्रांसफ़र एजेंट का मतलब क्या है कि अगर कोई पर्सन है या कंपनी है एंड ही हैज़ बीन रिटेन्ड बाय अ कॉरपोरेशन टू, किसी कंपनी ने या कोई कॉरपोरेशन है जिसने किसी पर्सन को रखा है या कंपनी को रखा है, किस पर्पस के लिए रखा है कि जो शेयर्स ऑफ स्टॉक है उनको ट्रांसफ़र करना, रजिस्टर करना है.
अब एक दिक्कत क्या आती है, प्रॉब्लम क्या है कि जो स्टॉक सर्टिफिकेट है उसमें हमेशा करंट ट्रांसफ़र एजेंट का नाम या एड्रेस नहीं इंक्लूड होता। तो लेकिन अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, यू कैन ऑब्टेन दैट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कॉर्पोरेशन और स्टॉक ब्रोकर। इज इट क्लियर? जो शेयर्स को ट्रांसफ़र कर रहा है, रजिस्टर कर रहा है, उसको हम ट्रांसफ़र एजेंट कहते हैं। नेक्स्ट इज़ ट्रांसफ़र इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ। ट्रांसफ़र इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ मीन्स कि आप किसी को प्रॉपर्टी दे रहे हो और इस वजह से दे रहे हो क्योंकि आपका ये बिलीफ है कि उस पर्सन की डेथ हो गई है। इज इट क्लियर? गिविंग प्रॉपर्टी अंडर द बिलीफ ऑफ द गिवर दैट ही और शी इज़ अबाउट टू डाई और हैज़ अ टर्मिनल इलनेस, कि उसकी डेथ होने वाली है। हाउएवर हेल्थ रिकवरी में रिजल्ट इन कैंसिलेशन ऑफ द गिफ्ट। ठीक है, आप किस लिए दे रहे हो प्रॉपर्टी इसको, कि आपको लगता है आपकी डेथ होने वाली है, लेकिन अगर आपकी नहीं हुई है, आपकी हेल्थ रिकवर हो रही है हेल्थ, तो वो कैंसिल हो सकता है गिफ्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? गिफ्ट कॉजा मॉर्टिस। ट्रांसफ़र इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ। ट्रांसफर्ड इंटेंट। ट्रांसफर्ड इंटेंट का मतलब क्या है कि क्रिमिनल और सिविल रॉन्ग दोनों में, क्रिमिनल और सिविल रॉन्ग दोनों में जब आपकी इंटेंशन है हार्म कॉज करना है, ठीक है, किसी एक पर्सन को आपने हार्म करना है जिस वजह से दूसरे पर्सन को भी हार्म हो गया। ठीक है जी, सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको इसका एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। यू वॉन्ट टू किल ए एंड फॉर दैट आपने शूट किया। आपको नहीं पता था कि उसके साथ जो एनिमल, ए के साथ थोड़ी दूर पे कोई एनिमल था, एनिमल के साथ ही एक और पर्सन खड़ा था जो आपको नहीं दिखा था। तो अब आपने ए को मारना था, ए पे गोली चलानी थी और वो गोली किसके लग गई है? बी के लग गई है। तो यहाँ पे क्या है कि जो आपने एक पर्सन को इंटेंट किया था दूसरे को लगी है, देन दैट इज़ द ट्रांसफर्ड इंटेंट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज ट्रेजन। सो नेक्स्ट टर्म इज ट्रेजन। ट्रेजन क्या है? जब आप अपनी कंट्री को बिट्रे कर रहे हो, दैट इज़ अ क्राइम, कि उनके सीक्रेट्स आप रिवील कर रहे हो, सीक्रेट्स को डिस्क्लोज कर रहे हो। इज इट क्लियर? दैट इज़ अ ट्रेजन। नेक्स्ट इज़ अ ट्रीटी। ट्रीटी मीन्स पैक्ट बिटवीन द नेशंस। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज ट्रेसपास। ट्रेसपास क्या? किसी की प्रॉपर्टी पे इलीगली जा रहे हो, उस ओनर की परमिशन के बिना एंटर कर रहे हो प्रॉपर्टी में, दैट इज़ अ ट्रेसपास। तो ये मैं आपके लिए रीड करूँगी। ट्रेसपास क्या है? एंटरिंग अनदर पर्सनस प्रॉपर्टी विदाउट परमिशन ऑफ द ओनर or his or her agent and without lawful authority and causing any damage, no matter how slight. So any interference with the owner's use of property is a sufficient showing of damage and is a civil wrong sufficient to form the basis for a lawsuit against the trespasser by the owner or a tenant using the property. Trespass includes erecting a fence on another's property or a roof which overhangs a neighbor's property, swinging the boom of a crane with loads of building material over another's property, or dumping debris on another's real property, that is a trespass. So in addition to damages, court may grant an injunction prohibiting any further continuing, repeated or permanent trespass. Trespass for an illegal पर्पस इज़ अ क्राइम। इज़ इट क्लियर? तो ट्रेसपास क्या है? अनलॉफुली आप एंटर कर रहे हो, ओनर की परमिशन के बिना एंटर कर रहे हो, दैट इज़ अ ट्रेसपास एंड इट इज़ अ क्राइम। नेक्स्ट टर्म इज़ ट्रायल। सो अब ये ट्रायल क्या है? अभी तक हमने बहुत सारी लीगल टर्म्स में, अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं तो ट्रायल के बारे में बात की है कि व्हेन देयर इज़ एनी डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज़, तो आप कहाँ जाते हो? कोर्ट में जाते हो। जब केस फाइल करते हो तो आपका क्या होता है? वहाँ पे फैक्ट्स एग्जामिन किए जाते हैं, देन उसमें आपके एविडेंसेस भी दिए जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं कि ट्रायल। उसको क्या कहते हैं? ट्रायल। की जो जज केस को प्रिजाइड ओवर करता है, दैट इज़ अ ट्रायल।
ट्रायल कब स्टार्ट होते हैं? जब पार्टीज़ को हम बुलाते हैं, उनको सुनते हैं, ज्यूरी सेलेक्ट करते हैं। इज़ इट क्लियर? सो हर एक पार्टी है, दोनों पार्टीज़ हैं, दे आर इंटाइटल्ड टू ओपन देयर स्टेटमेंट्स. So let me read for you what is trial. Examination of facts and law presided over by a judge or on magistrate such as a commissioner or judge pro tem with authority to hear the matter. A trial begins with the calling of the parties. Parties come and be heard and selection of jury if one has been requested. Each party is entitled to opening statement by his or her attorney, limited to an outline of what each side intends to prove, followed by presentation of evidence first by plaintiff or prosecution in a criminal case, followed by defense evidence. फिर उसके बाद क्या होएगा? प्लेंटिफ को अगर अपना या प्रोसिक्यूशन को एविडेंस रिपोर्ट करना, ही कैन टू रिस्पॉन्ड टू द डिफेंस. एट द कंक्लूजन ऑफ ऑल द एविडेंसेस, ईच अटॉर्नी, प्लेंटिफ और प्रोसिक्यूशन फर्स्ट कैन मेक अ फाइनल आर्गुमेंट विच कैन इंक्लूड ओपिनियन एंड कमेंट ऑन एविडेंस एंड लीगल क्वेश्चन. So if a jury trial, judge will give the jury a series of instruction as to the law of the case based on the jury instructions submitted by the attorneys and approved, rejected, modified or added by the judge. देन जो आपकी ज्यूरी है वो ज्यूरी रूम में जाती है, 4 पर्सन चूज़ करती है एंड डिसाइड्स दी फैक्चुअल क्वेश्चन. अगर कोई ज्यूरी नहीं है तो लीगल इश्यूज़ कौन डिटरमाइन करेगा? जज डिटरमाइन करेगा. दे विल डिसाइड ऑल दी फैक्चुअल क्वेश्चंस and render a judgment. So jury will judge the factual issues and decide the verdict based on the law as given in the instructions of the judge. Is it clear? So that is your trial. Next is a trial court. ट्रायल कोर्ट क्या है? आपका कोर्ट जो ओरिजिनल ट्रायल होल्ड करता है उसको ट्रायल कोर्ट बोलते हैं. ठीक है. सबसे पहले आपका डिस्प्यूट लोअर कोर्ट में जाता है, दैट इज़ अ ट्रायल कोर्ट. नेक्स्ट इज़ ट्रायल दे नोवा. ट्रायल दे नोवा मीन्स कि इस तरह की अपील है जिसमें एपिलेंट कोर्ट दे होल्ड अ ट्रायल कि जैसे पहले हुआ ही नहीं है. नोवा, डी नोवा मीन्स न्यू. सो इट एपिलेंट कोर्ट इस तरह से केस को होल्ड कर रहे हैं कि पहले ट्रायल कोई हुआ ही नहीं है. अ ट्रायल डी नोवा इज़ कॉमन ऑन अपील्स फ्रॉम स्मॉल क्लेम्स और कोर्ट जजमेंट्स. नेक्स्ट इज ट्राइब्यूनल. ट्राइब्यूनल मीन्स नेक्स्ट इज ट्राइब्यूनल. ट्राइब्यूनल मीन्स कोई भी कोर्ट है, जुडिशल बॉडी है, बोर्ड है जिसके पास क्वाजी जुडिशल फंक्शंस हैं, जैसे कि कोई आपके पब्लिक यूटिलिटी बोर्ड्स हो गए हैं. इज़ इट क्लियर? दैट इज़ ट्राइब्यूनल. नेक्स्ट इज़ ट्रायर ऑफ अ फैक्ट. ट्रायर ऑफ अ फैक्ट मीन्स कि कोई जज है, ज्यूरी है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर डिसाइडिंग फैक्चुअल इश्यूज़ इन अ ट्रायल. जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ट्रायल में दे हैव टू डिस्कस द फैक्चुअल इश्यूज़, दे आर द ट्रायर ऑफ द फैक्ट. और वो कौन है? जज है, ज्यूरी है. अगर कोई ज्यूरी नहीं होगी, जज इज़ द ट्रायर ऑफ द फैक्ट एज वेल एज द ट्रायर ऑफ द लॉ. इज़ इट क्लियर? तो एडमिनिस्ट्रेटिव हियरिंग्स में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जज है, बोर्ड है, कमीशन है और या फिर रेफरी है, दे आर ऑल्सो ट्रायर ऑफ द फैक्ट्स. इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट इज़ द ट्रिपल नेट लीज. ट्रिपल नेट लीज मीन्स वो इस तरह की लीज होती है जिसमें लेसी का जो रेंट है, रेंट में क्या इंक्लूड होते हैं? शेयर ऑफ रियल प्रॉपर्टी टैक्सेस, इंश्योरेंस एंड मेंटेनेंस. ये क्या इंक्लूड होता है आपका बेसिक रेंट में? रियल प्रॉपर्टी टैक्सेस, इंश्योरेंस एज वेल एज मेंटेनेंस. दैट इज़ अ ट्रिपल नेट लीज. सो ये जो ट्रिपल नेट लीज है ये आपकी स्टैंडर्ड एंड लीजेस ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी इन शॉपिंग सेंटर्स एंड मॉल्स. कहाँ पे है? शॉपिंग सेंटर्स एंड मॉल्स में. इज़ इट क्लियर? सो दैट इज़ योर ट्रिपल नेट लीज, जिसमें आप रेंट में क्या कुछ पे कर रहे हो? रियल प्रॉपर्टी टैक्स, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस. So thank you guys. In the next session I'll be coming up with more legal terms and phrases.